हेलो दोस्तों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन मंत्रा में। और आज का टॉपिक है एसएससी सीएचएसएल कैसे 1 मंथ में क्रैक करें। चलो आइए शुरू करते हैं। आपको पता होगा एसएससी ने कुछ चेंजेस किए हैं जो उसने एसएससी सीजीएल में भी किए थे और एसएससी सीएचएसएल में भी करेगा। ये चेंजेस है कि एसएससी ने इनका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेगा। प्रीलिम्स की बात की जाए तो सीबीटी कराएगा और ये 200 मार्क के होंगे और 100 क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे। तो इन्हीं को ध्यान में रख के मैंने प्रीलिम्स के 4 सब्जेक्टों का ऐसा एक निचोड़ लेके आया। अगर आप इन्हीं को कवर करते हैं तो सीएचएसएल इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो आइए आप टॉपिक पर आ जाते हैं मैथ पे। ये मैथ की टॉपिक की बात करें तो मैथ के जो 4-5 चैप्टर होते हैं, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये एसएससी की मैथ की बोन मैरो मानी जाती है। अगर इस ईयर की बात किया जाए तो मेंसुरेशन 2 से 3 क्वेश्चन को कवर करेगा, ट्रिग्नोमेट्री भी 3 क्वेश्चन को कवर करेगा लगभग, अलजेब्रा भी 3 क्वेश्चन को कवर करेगा, ज्योमेट्री भी आपकी तकरीबन 3 क्वेश्चन को कवर करेगी और डीआई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है वो 5 क्वेश्चन को कवर करेगी। इन टॉपिकों के अलावा अगर कुछ और टॉपिक जो बच जाते हैं जो एसएससी के इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ के लिए, तो वो होते हैं एवरेज, प्रॉफिट लॉस एंड नंबर सिस्टम। एवरेज की बात करें तो एवरेज के क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होते हैं, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है इस बार। प्रॉफिट लॉस में भी 2 से 3 क्वेश्चन आने के और नंबर सिस्टम में भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। अगर आप इन टॉपिकों को कवर कर लेते हैं तो आप इजीली 50 में से 40 मार्क्स तो इजीली कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे अगर इन टॉपिकों को आप कवर कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग तो वैसे एसएससी की ईजी होती है अगर बात की जाए कंपेरिजन में बैंक की, लेकिन इसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें इजीली नंबर गेन कर सकते हैं। तो उसमें देखिए फर्स्ट बात करते हैं तो एनालॉगी होती है। एनालॉगी से करीब पिछली बार तो 8 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार सिलेबस में कुछ चेंज है तो 4 क्वेश्चन चांस है आने के। 3 क्वेश्चन सीरीज के आएंगे और 3 क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन के आएंगे। रीजनिंग के इन्हीं 3 चैप्टरों ने 10 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। एनालॉगी, सीरीज एंड क्लासिफिकेशन, बचे हुए ये 6 चैप्टर या 5 चैप्टर जो होते हैं इनसे भी क्वेश्चन अधिकतर ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। आइए बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से अक्सर 2 क्वेश्चन आते हैं, आएंगे। लॉजिक्स में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आएंगे, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन आने की संभावना है और ब्लड रिलेशन से भी 1 क्वेश्चन आने की संभावना है। जी हाँ, अगर आप इन्हीं चैप्टरों को कवर करते हैं, करीब 8 चैप्टर है, तो आप इजीली इस रीजनिंग में 40 से 45 मार्क्स गेन कर सकते हैं, जो 1 मंथ की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है अगर आप गेन करते हैं तो। मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ। अगर आइए थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं जो है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश टफ मानी जाती है। अगर 1 मंथ की प्रिपरेशन की बात करें तो कुछ टफ होगी, लेकिन इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक होते हैं। इंग्लिश बेसिकली प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। तो आइए बात करते हैं क्लॉज टेस्ट की। क्लॉज टेस्ट जो होता है आपका 4 मार्क्स को गेन करेगा इस बार, 4 नंबर क्वेश्चन गेन करेगा। कंप्रहेंशन भी 3 से 4 क्वेश्चन को कवर करेगा। कॉमन एरर भी आपके लगभग 3 क्वेश्चन को गेन करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चन को गेन करेंगे और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आपके 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बचे हुए ये जो 4 टॉपिक हैं आपके, इसे 2-1 क्वेश्चन को लगा लीजिए, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आने की संभावना। इससे क्वेश्चन आते हैं, 2-1 क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ये टॉपिक। अगर इंग्लिश की बात करें तो आपको 1 मंथ की तैयारी के लिए रोज़ एक प्रैक्टिस सेट उठाइए और क्लॉज टेस्ट, कंप्रहेंशन और कॉमन एरर तो बिल्कुल एक सेट लगा ही लीजिए। अगर इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जो क्योंकि एसएससी कुछ इंग्लिश भी कुछ टफ नहीं आती है, एक बेसिक लेवल की इंग्लिश आती है, लेकिन उससे ग्रामर जो होते हैं, कॉमन एरर की बात करें, जो ग्रामर एरर होते हैं वो कुछ डिफिकल्ट आते हैं। उसके लिए आपको बेसिकली एक प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही पड़ेगा रोज़ अगर आपको कवर करना है तो। आइए अब बात करते हैं जनरल एविडेंस। जी पता होगा कि जो एसएससी पिछले साल जो आते थे वो जनरल स्टडी के नाम से आते थे,
उसको चेंज करके जनरल अवेयरनेस इन्होंने कर दिया है, जिससे इन्होंने करंट अफेयर और कंप्यूटर को अफेयर ऐड किया है। तो आइए बताते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आइए देख लेते हैं। बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री वैसे तो 3 होती है, एशियंट, मिडवल एंड मॉडर्न, लेकिन हमें 2 ही टच करना है। फर्स्ट टच करना है मॉडर्न को एंड सेकंड टच करना है मिडवल को। अगर इन्हीं 2 हिस्ट्री को हम टच करते हैं तो करीब मेरे 4 क्वेश्चन इसी दोनों को सेक्शन से बनते हैं। अब आइए ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में भी 2 होती है, कि एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है, एक वर्ड की ज्योग्राफी होती है। अगर आप ये दोनों पे अच्छा कमांड बनाते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म हो सकते हैं। एंड बात किया जाए बायोलॉजी से, साइंस में 3 टॉपिक होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन केमिस्ट्री को हटा दे तो बचे बायोलॉजी और फिजिक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी के। ऐसा देखा जाए तो अगर इन्हीं 2 क्वेश्चनों पे आप फिर सब्जेक्टों पर कमांड बना लेते हैं अच्छी तरह से, करीब ये भी आपके 4 से 5 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। बचे हुए आपके जो टॉपिक हैं, फर्स्ट की बात करें तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, भारतीय संविधान की बात की जाए तो एसएससी का मोस्ट टॉपिक है, क्योंकि एसएससी अक्सर एग्जामों में ही पूछती रहती है। अक्सर हर एग्जामों में 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक इससे पूछी हुई है। तो जहाँ तक उम्मीद है 3 से 4 क्वेश्चन तो इस बार आएंगे ही इससे। और जी लास्ट बात करें तो करंट अफेयर की। करंट अफेयर तो वैसे अगर आपने बिफोर 2 मंथ का न्यूज़पेपर पढ़ा है अच्छी तरह से, जो करंट जो अवार्डेड हैं, नोबेल प्राइजेस जो पाए हैं या मैन बुकर हैं, उनको अगर हल्की फुल्की नॉलेज है तो करंट अफेयर को कोई टफ नहीं आती, इनकी इजीली कर लेंगे। बात की जाए तो इससे अगर आप बात करें तो यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लेंगे, और इंग्लिश से करीब आपने 35 से 40 क्वेश्चन कई टॉपिक को कमांड बनाई तो कवर कर लेंगे। तो बच्चे ये जो टॉपिक है मैंने इसलिए कंसिडर किया है कि ये एक तरीके से सिलेबस के पूरे सिलेबस का हाफ है। अगर आप, मैंने देखा है कि इन्हीं सब्जेक्टों से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा चांसेस है इन्हीं क्वेश्चनों से आने की, कहीं कि पिछले अगर 10 साल का पेपर आप उठा के देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से आए हुए हैं। मोर देन 50% या 60-70% क्वेश्चन बात करें तो इन्हीं टॉपिकों से आते हैं। तो अगर आप इन्हीं टॉपिकों को कवर करते हैं तो 140 से 150 नंबर को गेन कर सकते हैं। कट ऑफ तो बता नहीं सकते हैं अभी, पेपर पता नहीं कैसा है, लेकिन अगर आप ये 140 से 150 के बीच में नंबर गेन कर सकते हैं तो आप सेफ एंड सिक्योर माने जाएंगे। जैसे सीजर की कट ऑफ तो कुछ हाई गई है, 137 गई है, उसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी भी कट ऑफ कुछ हाई जाएगी। लेकिन अगर आपने 140 से 150 अगर गेन कर लिया तो आप सेफ सिक्योर रहिए कि हाँ मेरा CHL प्री क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।